हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 10। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित 85 क्वेश्चन आंसर, जो कि सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन का एक सेट है। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है तैयारी कराई जा रही है इस चैनल द्वारा, ठीक है। तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा प्रीवियस क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं आज़ाद भारत देश के पहले राष्ट्रपति थे और इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? 26 जनवरी 1950 को जो है पारित कर दिया गया था संविधान सभा में संविधान को। तो 26 जनवरी 1950 को जो है देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। और ये जो है ऐतिहासिक क्षणों में गिना जाने वाला समय था। इसके बाद से हर वर्ष जो है इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो है देश भर में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हुआ था। तो भारत कब गणतंत्र बना? तो भारत जो है देश के प्रथम राष्ट्रपति द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 26 जनवरी 1950 में पूर्णतः जो है गणतंत्र बना था भारत। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, संविधान भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान के जो है प्रस्तावना को जो है उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 में जो है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जनगण मन गीत को जो है 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में जो है अपनाया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है। तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या जो है 6 है। कौन कौन से? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है, ठीक है। तो 6 मूल अधिकार हैं। तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है?
तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21 ए के द्वारा जो है माना गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह जो है ग्राम पंचायतों का संगठन करे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो रूस से ली गई है। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है, तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10 है। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया है? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है शामिल किया गया है। भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? तो भारतीय संघ की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या शामिल हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? 5 वर्ष की होती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान, ये तीनों जो है विधि अपनाई जाती है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, तो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी हैं, जो कि निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी सदन द्वारा जो है लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं के जो है सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या शामिल हैं? राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य शामिल हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है, तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 महीने का जो है सदस्य बनना आवश्यक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है?
तो लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, तो लोकसभा की अधिकतम जो कि सदस्य संख्या है 552 हो सकती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है 250 है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जो कि भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है, तो 2 से 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच जो है अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है, तो संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होती है। वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? तो 6 विधान परिषदें विद्यमान हैं वर्तमान में। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो कम से कम 2 अधिवेशन जो है अनिवार्य होता है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो है उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य का जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय जो है इसकी स्थापना हुई थी भारत का संघीय न्यायालय के रूप में 1 अक्टूबर 1937 को, और भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में 28 जनवरी 1950 को किया गया था स्थापना। वर्तमान में इनके मुख्य न्यायाधीश जो हैं उच्चतम न्यायालय के धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है 34 है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
तो राष्ट्रपति करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होते तक जो है उनका कार्यकाल होता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हैं हीरालाल जे कानिया थे। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है, तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या जो है 25 है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल की सीमा है, तो उनकी उम्र जो है 62 वर्ष पूरे होते तक जो है उनकी कार्यकाल होती है। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता जो है सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 143 द्वारा जो है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो लक्षद्वीप, दमन और द्वीप और पुडुचेरी ये जो है इनका अपना उच्च न्यायालय नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न में से किन स्थितियों में कर सकता है? तो युद्ध में, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के रूप जो है स्थितियों में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो 3 बार कर दी जा चुकी है आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 द्वारा जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 द्वारा जो है लगाया जा सकता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि जो है 3 वर्ष की होती है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 360 के द्वारा जो है वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है देश में। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किस राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? तो 6 माह के लिए लागू किया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो 60 दिनों के अंदर जो है उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 10वीं में जो है उल्लेख किया गया है दल बदल से संबंधित कानून। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है?
तो संविधान द्वारा जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 में है। निम्न में से आयोजन योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है 1952 ईस्वी में की गई थी। भारत के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। तो भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है कब किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था से किया गया था। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। वह कहाँ से शुरू हुआ? तो नागौर राजस्थान से शुरू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो हैं सुकुमार सेन जी थे। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया। इसके अध्यक्ष थे। तो वित्त आयोग का गठन जो है 1951 में जब किया गया उस टाइम के अध्यक्ष जो हैं के.सी. नियोगी जी थे। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो चुनाव आयोग के प्राप्त है पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का। सरकारिया आयोग का संबंध है। तो सरकारिया आयोग का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंधों से है। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो जून 2005 को पारित किया गया था। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो विगत वर्षों के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आंसर है। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संविधान से संबंधित था। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।